जीवन है तो रुपये का महत्व है, जीवन है तो पत्नी है, जीवन है तो आपका घर है, जीवन है तो सोना चांदी है, जीवन है तो मकान है, जीवन है तो दोस्त है, जीवन है तो जमीन है, जीवन है तो गाड़ी है, बंगला है, पद है, प्रतिष्ठा है। और जीवन नहीं है तो फिर कौन सा धन है? जीवन अगर नहीं है तो कौन सा धन आपके काम आएगा बताइए। जीवन आपका पहला धन है और इसी जीवन को सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ये चुनरी है अनमोल। ये जीवन हमारा याद रखिए, सोने का मोल है, चप्पल का मोल है, टमाटर का मोल है, अदरक मिर्ची गेहूं चावल दाल कपड़े लत्ते का मोल है। और जीवन, ये जीवन कितने मोल का है? जीवन का कितना मोल है नहीं समझ में आया। बाजार जाते हैं, पूछते हैं टमाटर क्या भाव, मरचाई क्या भाव, भिंडी क्या भाव, मटर क्या भाव, आलू क्या भाव, कपड़ा क्या भाव। और आज मैं पूछ रहा हूं आप क्या भाव, आपका क्या भाव, आप कितने में बिकेंगे? आप नहीं बिक सकते हैं साहब, आपका जीवन अनमोल है। दुनिया की चीजों का मूल्य लगाने वाला कौन है? आज सोना क्या रेट है ये दाम ऊपर वाले लगाता है कि नीचे वाले? कौन लगाता है? लोहा का आज क्या रेट है ये रेट कौन तय करता है? हवाई जहाज का किराया कौन तय करता है? रेल का भाड़ा कौन तय करता है? बस का भाड़ा कौन तय करता है? डीजल पेट्रोल का रेट कौन तय करता है? और सब का दाम तय करने वाले का क्या दाम है पता है? ये अनमोल है, इसको आप नहीं तौल सकते हैं। पहला धन आपका जीवन है। पांचों धन सुन लीजिए। माताएं बात न करिए, आप लोग माताएं आप लोग कोई बातचीत न करिए, मेरे को सुन लीजिए थोड़ी देर। पहला धन जीवन है, दूसरा धन परिवार है, तीसरा धन आपका चरित्र है, चौथा धन रुपया पैसा है और अंतिम धन शांति। तौलिएगा इन पांचों को। ये पांच धनों का वर्गीकरण मैंने किया, मैंने नहीं किया, मैंने संतों गुरुजनों से सुन करके केवल इसको रूढ़ कर दिया, अपने शब्दों में मैंने ढाल दिया। धन 14 तरह के भी हैं। एक किताब है, यहाँ पर बुक स्टॉल लगा है, परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी और संत समाज प्रयागराज की पुस्तकें हैं यहाँ। उनमें एक किताब है धनी कौन। हमारे एक संत हैं श्री अशोक साहब जी, उन्होंने 14 तरह के धन को लिखा है। समय को भी धन माना है, धन को भी धन माना है, जवानी को भी धन माना है, जीवन को भी धन माना है, परिवार को भी धन माना है, पत्नी को भी धन माना है और कई तरह के धन की चर्चा उन्होंने की है। लेकिन उनको भी मैंने संक्षिप्त में कहा 5 तरह के धन। पहला धन जीवन और दूसरा धन परिवार, तीसरा धन चरित्र, चौथा धन रुपया पैसा, धन संपत्ति, सोना चांदी और अंतिम धन है, पांचवा धन है शांति। पांचवा धन का नाम क्या है? शांति। क्या वो धन नहीं है? वो धन नहीं है। आदमी केवल पैसा को धन समझता है
रुपया को धन समझता है, जमीन को धन समझता है, मकान, गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इसको धन समझता है, जीवन को बर्बाद करता है। अगर आप जीवन को धन समझेंगे तो जीवन को सुंदर ढंग से जीना चाहिए। जीवन को समझिए और जीवन के मूल्य को समझिए। दूसरा धन है, दूसरा धन परिवार। आप जितने लोग बैठे हैं मुझे बताइए, अकेले जी सकते हैं? माताओं से भी पूछता हूं, अकेले जीना संभव है? दुनिया में कोई अकेले जी पाएगा? एक बकरी का बच्चा लाइए, अकेले जी लेगा। एक कुत्ता का बच्चा लाइए, अकेले जी लेगा। एक भैंस का बच्चा लाइए, अकेले जी लेगा। एक आदमी के बच्चे के गले में रस्सी बांध के खूंटा में बांध दीजिए, अकेले जी लेगा? उसको परिवार चाहिए, उसको समाज चाहिए। और परिवार की शुरुआत कहां से होती है? बिहार में, इस क्षेत्र में ये रिवाज है कहने का, पत्नी को लेके और कहीं जाते हैं और कोई पूछ दिया ये कौन है, तो पति कहता ये मेरा परिवार। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं पत्नी को परिवार कहने का चलन केवल बिहार में है। परिवार का मतलब होता है, परिवार का अर्थ होता है घर में रहने वाले वे सभी सदस्य जिनके समूह में हम जीते। समूह के सभी सदस्यों को मिलाकर परिवार होता है। केवल पत्नी परिवार नहीं है, केवल बच्चा परिवार नहीं है, केवल अकेले मां परिवार नहीं। वैसे परिवार की शुरुआत पत्नी से नहीं, मां से होती है, पिता से होती है। अगर माता पिता ना हो, हम दुनिया में कहां से आएंगे? परिवार की शुरुआत माँ बाप से होती है। और दुर्भाग्य है कि आज परिवार में माँ बाप का स्थान लगभग समाप्त होता जा रहा है। अफसोस होता है। संत लोग वो स्लोगन कहते हैं, नारा चला था कभी हमारे देश में, ये स्लोगन बोला जाता था, हम दो और हमारे दो, कहते थे। इसी को परिवार माना गया। हम दो और हमारे दो, इसमें कौन कौन आते हैं? कौन कौन आते हैं? हम दो में कौन कौन आए? बुढ़वा बुढ़वा भी है इसमें, है बुढ़वा बुढ़िया। हम दो में पति और पत्नी, और हमारे दो में दो बच्चे। और जिनसे आप दो हैं वो कहां से आए? वो कहां चले गए? उनका मूल्य कम हो गया। परिवार की शुरुआत माता पिता से होती है, और माता पिता का आदर जिस परिवार में नहीं है, सम्मान जिस परिवार में नहीं है, माता पिता के प्रति श्रद्धा जिस परिवार में नहीं है, वह परिवार परिवार नहीं है, वह परिवार शमशान की तरह। जिस परिवार में माता पिता रोते हैं, जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग उपेक्षित हैं, जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग अपमानित हैं, जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग रो रहे हैं, वह घर कभी भी सुकून नहीं देगा। इसलिए याद रखें, दूसरा धन आपका परिवार। परिवार में पत्नी भी है, परिवार में बच्चे भी हैं। पत्नी के साथ भी आपको दुश्मनी नहीं करना है। कितने माता पिता होते हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं? कितने माता पिता होते हैं बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे संस्कारों के साथ करते हैं? पर कितने माता पिता होते हैं जो बच्चों की परवरिश अच्छे संस्कारों के साथ नहीं करते? इसलिए उनके बच्चे कुसंस्कारी हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं, दुर्व्यवहारी हो जाते हैं। बंधुओं,
माता पिता आपके परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं। और याद रखिएगा, यही वो माता पिता हैं जिन्होंने आपको लायक बनाया है, जिन्होंने आपको योग्य बनाया है। वो आपने भजन सुना होगा, मेरा भी गाया हुआ है, और भी संत गाते हैं कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, और जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। ये पंक्ति आप लोग कितनी बार सुने हो? क्या ये परिवार नहीं है? आज लोग घर में माता पिता से दूरियां बना के रहते हैं, अलग रहते हैं, भिन्न होके रहते हैं, बात नहीं करते हैं, और कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके खिलाते हैं। ऐसी घटनाएं गांव में भी होती जा रही है। कुत्ता परिवार का अंग बन गया, और जो परिवार के सर्वे सर्वा हैं वो रो रहे हैं। बंधुओं ध्यान दीजिएगा, अगर माता पिता आपके घर में रोते हैं और आप त्योहार मनाते हैं, वह त्योहार आपके जीवन में खुशियां नहीं देगा, वह त्योहार आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं देगा, आपका परिवार बिखर जाएगा। और याद रखिए, अगर आज आप अपने माँ बाप को रुलाते हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बेटियां हैं, और इसमें देखिए माता पिता रोते हैं, उसमें सारा दोष लड़कों का नहीं है, ये भी बता दूं मैं। घर में बूढ़े माँ बाप रोते हैं, सब घर ऐसा नहीं, ध्यान दीजिएगा। बहुत घर ऐसे हैं जो बेटी बहू बन करके जाती है तो अपने सास ससुर को देवी और देवता समझती है। बहुत घर ऐसे भी है। बहुत घरों में लड़के श्रवण कुमार की तरह माँ बाप के भक्त हैं। बहुत घरों में बच्चे राम की तरह पिता की आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन ऐसे भी घर हैं जिसमें दुर्योधन जैसे बच्चे पैदा हुए। ऐसे भी घर हैं जिसमें कंस जैसे बच्चे पैदा हैं। ऐसे भी बेटियां हमारे समाज में हैं जो कैकेयी का कान काट रही है। ऐसे भी बेटियां समाज में हैं जो मंथरा की तरह गलत सलाह देती हैं, घर उजाड़ती हैं। ऐसी भी बेटियां समाज में हैं जो घर को तोड़ती है। ये घर में माता पिता अगर दुखी होते हैं, उसमें योगदान बेटों का कम होता है और इन बेटियों का ज्यादा। अच्छा एक बात बताइए, मैं पूछता हूं बार बार, आप लोग भी बताइएगा। एक घर में एक माता पिता के 5 लड़के हैं और 5 कुंवारे हैं, 5 की शादी नहीं हुई है। आप लोग जरा जोर से बताइए, भोजन कितनी जगह बनेगा? कितनी जगह? 5 लड़के घर में हैं एक माँ बाप के और 5 की शादी नहीं हुई, कुंवारे हैं, भोजन कितनी जगह बनेगा? अब 5 की शादी हो गई तब पावर किसमें ज्यादा है, इसमें किसमें? अच्छा चूल्हा अलग किसने करवाया? बोलिए जरा। ये रिमोट किसके पास है? गलत कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं। ये रिमोट किसके पास है? इनके पास। वही लड़का जो अभी तक माँ बाप के साथ खाता था, इनके आ जाने के बाद में कौन सा मंत्र डालती है ये चूल्हा अलग हो जाता है? मुझे बताइए, क्या अलग होकर के आपकी रोटियां 3-3 फीट की हो जाएगी? रोटियां उतनी बड़ी है, प्यार से मिलके खाओ ना, दुआ मिलेगी, आपको आशीष मिलेगा। और दुख तब होता है जब एक माँ बाप 4-4 बच्चों को पाल के योग्य बना देते हैं, अपनी संपत्ति का हकदार बना देते हैं, और जब वही माँ बाप बुढ़ापे के दहलीज पर आते हैं तो जो माँ ने 4-5 बच्चों को अपने सीने का दूध पिलाकर पाल दिया,
वह 5 मिलकर उस माँ बाप को रोटी नहीं दे पाते। तब एक माँ ने रोते हुए कहा, मेरा तो मन नहीं था भजन गाने का, क्योंकि भजन इतना सुंदर हमारे साहब जी सुनाए, हमारे प्रिय रवि जी सुनाए, सब सुना ही रहे हैं, लेकिन हमारे पूज्य श्री महेंद्र साहब का आग्रह कल से ही है एक भजन के लिए, उसी भजन को गाऊंगा साहब जी। परिवार आपका धन है और उस धन की शुरुआत मां से हो। मां कहती है और वो मां कह रही है, 4 बेटे हैं, चारों की शादी कर दी, चारों अलग हो गए। ध्यान से सुनिएगा, चारों बच्चे अलग हो गए, शादी के बाद अपनी गृहस्थी में मशगूल हैं, बूढ़ा बूढ़ी एक किनारे गुहाली में पड़े हैं। एक दिन उस बूढ़ी बाथरूम से निकली, पैर फिसला और हड्डी टूट गई कमर। मां रो रही है और चारों बेटे चारों बहुओं में ये प्रतिस्पर्धा है। बड़की सोचती है छोटकी ले जाएगी इलाज कराने, और छोटकी सोचती है मंझली ले जाएगी इलाज कराने। इसी इलाज में बूढ़ी करा रही है, मां रो रही है और मां कहती है, 4 गो के पोस देली आ दूधवा पियाई के। दृश्य देखिए, मां रो रही है, कराह रही है और उसे दवाई नहीं मिल रही है और दवाई के लिए टाइम से भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसी माताएं हैं आज भी जो अपने किस्मत को कोसती है। और इस दशा में कितनी माताएं अचरा उठा के मैंने कहते सुना है, हे सूरज भगवान, इससे अच्छा हम निर्वंशी रह जाते, वो ठीक था, लेकिन ऐसा कुपुत्र हमारे कोख में क्यों। आज समाज में ऐसी घटना घट रही है और उसका दोष इन बेटियों पर है। आज हमारी बेटियां बहुत पढ़ लिख कर एजुकेटेड हो गई, पर कोई माँ अपनी बेटी को ये नहीं सिखाती है कि बेटी शादी के बाद आपका घर आपका ससुराल है और अब आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ वो है जिन्होंने अपना कलेजे का टुकड़ा देकर तुम्हें उस घर का सुहागन बना दिया, मालकिन बना दिया। वह माँ और वह बाप आज से तुम्हारे माँ बाप। क्या ये शिक्षा है? क्या ये प्रशिक्षण है? माँ रो रही है, बिलख रही है। माँ कहती है, 4 गो के पोस देली आ दूधवा पियाई के, और 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। 4 गो से पेट नहीं, 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। माई कहता हूं तो माई, जब माई कहता हूं तो अधिकतम लोगों का ध्यान चला जाता है वो नवरात्र वाली माई की तरफ। नवरात्र में 9 दिन के लिए माई आती है। कौन, क्या नाम है उसका? नहीं बोलवा, कौन माई? कौन माई? भगवती माई, दुर्गा माई,
उधर ध्यान चला जाता है। माँ कहो तो भगवती माँ। इसी बिहार में ही था एक दुर्गा पूजा में मूर्ति भसाने के दिन, विसर्जन के दिन, दुर्गा माई का विसर्जन का दिन, एक पुतहिया आकर के वो लोर बहा के रो रही थी, बाबा हो मैं हमर जाए। यही उन्होंने बोला, बाबा हो आय मैं हमर जाए छे, बहुत सुहावन लागे रहे, मैं जाए छे, घर उदास लागे छे। हम सोचे लगता है सौस पुतोह में बड़ा प्रेम है, लगता है इसकी सास कहीं जा रही है तो ये रो रही है, कितना घर स्वर्ग होगा इसका, सास के बिछुड़ने से ये रो रही है और कह रही है बाबा हो मैं आए जाए। लगता है सास कहीं जा रही है, वियोग में ये रो रही है। मैंने कहा सास कहीं जा रही है, कहा नहीं बुढ़िया तो घरे में छे, मैं जाए। जिस माँ ने आपको अपना जवान बेटा देकर इस घर का सुहाग बनाया, वह माँ बुढ़िया। और माँ कौन हो गई? कौन हो गई माँ? भगवती माँ हो गई। याद रखना 9 दिन का नवरात्र आने वाला है और आप उन भगवती के दरबार में जाते हो, फूल लेकर, हलवा लेकर, मिठाई लेकर, नारियल लेकर, चुनरी लेकर, जाने के पहले देख लेना कि आपके घर में बूढ़ी माँ अगर कपड़े के लिए तरस रही है, जलपान के लिए तरस रही है, दवाई के लिए तरस रही है, भोजन के लिए तरस रही है, तो पहले घर में जन्म देने वाली माँ को जलपान देना, भोजन देना, कपड़ा देना, भगवती माई का 1000 गुना आशीर्वाद आपको घर में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, वो 9 दिन के लिए आई है, मिट्टी फट्टी बांस पायरा पुआल रंग रोगन करके वो बेचारी माई है, और 9 महीना जिसने पेट में रखा वो बुढ़िया। क्या दिमाग है इंसान, क्या सोच है इंसान का। ये बाप अपने पसीने की, खून पसीने की कमाई से बच्चों की फीस जमा करते हैं, एडमिशन कराते हैं, हर महीना गाड़ी का खर्चा देते हैं, मेस और हॉस्टल का खर्चा देते हैं, अपने फटा कुर्ता और फटी गंजी पहनते हैं और अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े देते हैं। लेकिन जब फर्स्ट डिवीजन पास होता है तो बाप के चरणों में आकर माथा नहीं टेकता है, 1.5 किलो लड्डू लेके जाता है बजरंग बली के पास। लगता है 1 महीना का फीस भर दिया है क्या वो भी। कहां भाग रहे हैं आप? मां रो रही है और कहती है 4 गो के पोस देली आ दूधवा पियाई के, 4 गो से पेट नहीं भरे एक माई के, 4 गो से पेट नहीं भरे एक माई के, 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई के, 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई के, 4 गो से पेट नहीं भरे एक माई के, 4 गो से पेट नहीं भरे एक माई के। और 2 कभी कहता है
जवन माई पूछे काहे सूखल बाओट रे। जवन माई पूछे काहे सूखल बाओट रे। वही माई के दिल पर मार काहे चोट रे। ओ जवन माई पूछे काहे। नाल की पैड की सबकी आवाज बड़ा कम करो। मैं जो शब्द गाता हूं वो समझ नहीं आता है, केवल हल्ला होता है, थोड़ा कम रखिए। जवन माई पूछे काहे सूखल बाओट रे। वही माई के दिल पर देला काहे चोट रे। जवन माई पूछे काहे सूखल बाओट रे। वही माई के दिल पर मारे काहे चोट रे। भीजले सुतेली माई हो। भीजले सुतेली माई हो। भीजल सुतेली माई सुखल सुताई के। भीजल सुतेली माई सुखल सुताई के। चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। अचरा ओढ़ा के माई दूधावा पियावली। अचरा ओढ़ा के माई दूधावा पियावली। याद कर बापू तोहके गोदी में खिलवली। हो अचरा ओढ़ा के माई दूधावा पियावली। याद कर बापू तोहके गोदी में खिलवली। पंकज अतीत कहे पंकज अतीत कहे भजन के गाई के। पंकज अतीत कहे भजन के गाई के। चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। और ये भजन इतना ही था, मुझे लगा कि अधूरा। अंतिम की पंक्ति मैंने लिख दी। जेकर माई बाप रोवे मुहवा छिपाई के। इसकी सच्चाई देखिए। हो जेकर माई बाप रोवे मुहवा छिपाई के। जेकर माई बाप रोवे मुहवा छिपाई के। कैसे ओकर पाप कटी है गंगा नहाई
प्रवचन कर रहा था कि इन बेटों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इन बहुओं को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। और सत्संग के बाद एक बहू रानी आ गई, कहती है बाबा बहुत आप हम लोगों के बारे में उपदेश किए कि बहू को ऐसा होना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए, बूढ़े बूढ़ी का सम्मान करना चाहिए। ये केवल हम ही लोगों को उपदेश किए, अब बुढ़िया बुढ़वा का चाल खराब, उस पर कुछ नहीं बोले। उसने कहा कि बुढ़िया बुढ़वा की चाल खराब, उस पर कुछ नहीं बोले। हमको तो कह रहे हैं कि सास ससुर को माँ बाप की तरह मानिए, उनको भी न कहिए कि हम बच्चे हैं, अनजान हैं, गलती हो जाए तो जैसे वो अपनी बेटी को माफ करती है वैसे हमको भी गले लगाकर माफ कर दे। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये भी सच्चाई है। बेटी से दूध गिर जाए तो कोनो बात नहीं, बेटी नहीं कानी दूध और आए जेते। अब पुतहुआ से पानियों गिर जाए तब 7 खानदान उपेट कर रहे। ऐसे भी घर हैं। माँ कहती है जेकर माई बाप रोवे मुहवा छिपाई के, कैसे ओकर पाप कटी है गंगा नहाई के। जेकर माई बाप रोवे मुहवा छिपाई के, कैसे ओकर पाप कटी है गंगा नहाई के। हलवा भोगे के पड़ी हो, हलवा भोगे के पड़ी कर्म कमाई के। हलवा भोगे के पड़ी कर्म कमाई, चार कोस पेट नहीं भर एक माई के। चार कोस पेट नहीं भर एक माई के। चार को के पोस देली दूधवा पियाई के। चार को के पोस देली दूधवा पियाई के। चार गोस पेट नहीं हर एक माई 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 के। मैंने बात शुरू की थी मनुष्य जीवन के 5 धन। पहला धन जीवन, दूसरा धन परिवार, तीसरा धन चरित्र और चौथा धन ये संपत्ति, रुपया, पैसा, धन, जमीन और अंतिम और 5वां धन है शांति। ये पांचों धन अगर आपके पास है तो आप दुनिया के सफल व्यक्ति माने जा सकते हैं। आयोजक समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और खास करके हमारे आदरणीय संत श्री महादेव बाबा को, जिनके अंदर में ये अंकुरण हुआ कि यहाँ सत्संग करना। वैसे तो उसका श्रेय पूज्य श्री साहब जी को जाता है। हमारे क्षमाशील साहब जी जब दिवंगत हुए उसमें आप आए थे उस कार्यक्रम में, वहीं पर लोगों का मानस बना और इतना बड़ा आयोजन का रूप दिया गया। आप सभी आयोजनकर्ताओं को, सहयोगियों को, इस क्षेत्र के निवासियों को और दूर दराज से आए श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ में अपनी वाणी को